नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख न्यूज़ में। मेरा नाम पंकज है और अभी हम उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में खड़े हुए हैं। झांसी का यह चर्चित पार्क है, महारानी लक्ष्मीबाई पार्क इसको कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर पार्क है, हमने पूरा पार्क घूम लिया, आपको भी जगह जगह पार्क दिखाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आज का जो मेन मुद्दा है वो यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, यूपी में चुनाव आ चुका है और उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। जो सबसे बड़ा आधार इस चुनाव का रहता है, मतलब हर चुनाव का रहता है, वो वोट बैंक ही रहता है। मतलब कि जनता मालिक होती है, जनता डिसाइड करती है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन किसको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे। तो आज हम ऐसी जनता से पूछेंगे कि वो अब किससे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। क्या वो यूपी में बदलाव करेंगे या फिर से वो योगी सरकार को सत्ता में लाएंगे, या फिर कौन सी पार्टी को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहेंगे। हमारे सामने कुछ मैडम खड़ी हुई हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगी। आपको पता है ना कि झांसी में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। आरती, सरनेम क्या है? सरनेम मेरा नाम आरती परिहार है। आरती परिहार है। झांसी से ही रहती हैं? झांसी में ही हैं आप? जी। क्या करती हैं आप? मैं घर गृहस्थी। अच्छा, हाउस वाइफ हैं आप। तो चुनाव में वोट डालती हैं ना? जी। कौन सी सीट से बिलोंग करती हैं आप? जी, मैं मोदी सरकार से। नहीं, मोदी कमल के हाँ। अच्छा, कमल के। हाँ। देखिए, मैंने सवाल भी नहीं कर पाया, वो बोलेंगे मैं कमल। क्योंकि मोदी ने बहुत कुछ किया है ना, इसीलिए तो। क्या कर दिया मोदी ने? यहाँ आ जाओ, आप लोग क्यों डर रही हो? यहाँ आ जाओ। राशन फ्री दिया है, घर लैट्रिन सब कुछ तो फ्री दिया है। सब कुछ। आपका घर बन गया? जी, सबका बना है, तो हमारा तो बन ही गया। फिर अच्छा, घर बन गया आपका। कुल मिला के मोदी सरकार से आप खुश हैं और फिर से आप योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। और ये आपकी सहेलियां, सखी सहेलियां क्या कहती हैं? आप किसको वोट देंगी? चलिए इतना ही बोल दीजिए, मुझे लग रहा है ज़्यादा बोलने में इच्छा नहीं है। किसको वोट देंगी? जिसको मन आएगा। नहीं, मन तो आएगा, किसको आएगा नहीं कह रहे हैं। अच्छा, अभी आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ कह दो, इसमें शर्मानीवादी बात क्या है? आपका हक है वोट और बोलना चाहिए आपको। आप बोलोगे तब आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपको देखेंगे। जैसा देखो कितना अच्छा बोला दीदी ने। किसको वोट देना चाहेंगी आप? जिसके आगे आ जाएंगे उसी को दे देंगे। नहीं, जिसके आगे आ जाएंगे उसी को दे देंगे। मतलब कुछ तो ऐसा होगा, जैसे दीदी को योगी पसंद है, मोदी बीजेपी पसंद है, आपको क्या पसंद है? साइकिल, सपा, बासपा, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी। देखिए, हालांकि ज़्यादा नहीं बोला उन्होंने, एक ही वर्ड में आंसर दे दिया कि हमें बीजेपी पसंद है। और कुल मिलाकर महिलाओं को उन्होंने बताया कि हमें घर मिल गया, हमें शौचालय मिल गया, सारी व्यवस्था उनको बीजेपी सरकार ने दे दी। उनको राशन भी फ्री मिल रहा है, इस वजह से वो योगी सरकार को वोट देंगी। चलिए हम और कुछ लोगों से पूछते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग इच्छुक होंगे बात करने में, हम उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? और आप ये आप और हम बिल्कुल बुलवाएंगे, आपको भी बुलवाएंगे। आप ये बताइए, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, मतलब रोजगार मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है रोजगार, व्यवस्था खराब है रोजगार की। तो आप किसको चुनाव में देखना चाहते हैं? कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। बोलो यार, उसमें क्या है? बोलने में क्या है? आप आइए सर यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? प्रदीप उपाध्याय। आपका क्या नाम? यहाँ आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पास आ जाइए। क्या नाम? भावेश मिश्रा। भावेश मिश्रा। भावेश मिश्रा। प्रदीप उपाध्याय। आपका? सुमंत प्रजापति। सुमंत प्रजापति, मतलब 2 पंडित और 1 प्रजापति। तो आप क्या करते हैं तीनों? हम लोग तो जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हो? हम लोग एम्प्लॉई हैं। किस चीज़ के एम्प्लॉय हो? सर, सरकारी। किस विभाग में हैं? इंडियन रेलवे में। तीनों रेलवे में हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये तो अभी जो है हम लोग मत वोट के बारे में पूछिए। नहीं, कुछ दिक्कत क्या है? आप वोटर हो, आपका हक है, अधिकार है। ये भाई साहब, ये डेमोक्रेसी है। आप खुद कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पूछिए तो सही। आप ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तर प्रदेश। हम तो वाराणसी से। आप? वाराणसी से। तीनों वाराणसी से हैं। और आप तो पढ़ाई कर रहे हैं झांसी में ही? नहीं, ये तो घूमने के अच्छा, घूमने के पर्पज से आए, एंजॉय करने। तो किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो योगी आदित्यनाथ की बननी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की। और आप? योगी आदित्यनाथ की। आप? जी, योगी आदित्यनाथ की। तो आप मुझे ऐसे कोई 4 काम गिना दीजिए जिसकी वजह से आप योगी सरकार को दोबारा देखना चाहते हैं सरकार के रूप में। बहुत से काम किए। मुझे 4 बता दीजिए आप। पहले तो जो है राम मंदिर बना। हाँ, ठीक। जो कि बहुत ही सालों से चल रहा था मैटर। कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो इस पे जो है मतलब बात उठाए। हाँ। और दूसरा काम की जो है मतलब धारा वो कश्मीर वाला जो धारा हटाई। हाँ। सब लोग कहते थे कि जो है कि नहीं, ये कभी नहीं हटेगी। वहाँ के लोग चैलेंज करते थे, हटाएंगे तो लहू बहा देंगे, ये कर देंगे जो है। हाँ। ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। गरीबों के लिए जो है इतना इस समय जो राशन चल रहे हैं, जो भी सब है। और जो इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ, जिसे मतलब लाइट जो है मतलब
किसानों के लिए जो 2 घंटे मिलना 3 घंटे मिलना मुश्किल होती थी, वो इस समय जो है 22 घंटे 24 घंटे लाइटें अच्छा, चलिए इन्होंने 4 काम गिना दिए कि भाई राम मंदिर बन गया, 370 हट गई। अगर रोजगार पे भी बात करते हैं तो कौन कहता है रोजगार नहीं दे, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए नौकरी कब लगी थी? 69,000 वैकेंसी उन्होंने दिया, यूपीपी का दिया, कितने बहुत से वैकेंसी देखा है। भाई साहब पूरी तैयारी करके आए हैं बहुत अच्छी बात है। आपकी नौकरी कब लगी थी? हमारी तो 2016 में लगी थी। 2016 मतलब योगी सरकार के आने से 1 साल पहले। 1 साल पहले। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो इनकी चल रही है, तैयारी चल रही है अभी तैयारी आप कर रहे हैं? किस चीज़ की प्रिपरेशन? इंडियन रेलवे की? नहीं, कोई इंडियन रेलवे का कोई वो थोड़ी एग्जाम दे रहे हैं। वनडे की तैयारी कर रहे हैं? अभी ये तो हमारा फाइनल हुआ है 1.5 साल से चल रहा है। कोई फॉर्म डाला? आपको कभी ऐसा लगा कि भाई नौकरी नहीं निकल रही यूपी में, नौकरी की कमी हो? तो हमको कभी नहीं लगा। ऐसी बात नहीं है, आपके पास वैसा, आप वैसे योग्य बनिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली है कि आप योग्य बनिए तो आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है। भाई साहब हमसे आके बात कर लीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। आप कुछ कैमरा मैन से हमारे पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका? सब पार्टियां ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, सिर्फ लेकिन आना चाहिए योगी, जो आपका कहना है। योगी जी भी आए, सबको मौका मिलना चाहिए। उससे पहले अखिलेश जी थे, अब योगी का मौका, अब योगी भी देखेंगे, योगी भी देखेंगे। कांग्रेस 40 साल रही, अब मोदी जी चल रहे हैं, फिर कांग्रेस आएगी। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा कि भाई कोई रिपीट नहीं हुआ, इस बार रिपीट हो जाएगा, आपको लग रहा है? इस बार देखिए योगी जी की सरकार बनेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो है ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अखिलेश जी भी बहुत अच्छे हैं। अखिलेश जी अच्छे हैं। अखिलेश जी के काम अच्छे हैं। अब विचारधाराएं अलग अलग हैं सबकी, लेकिन आप योगी जी की विचारधारा से कहीं ना कहीं आप उनके साथ हो। योगी जी बीजेपी से आप अपना वो रखते हो कि बीजेपी को हमारे लिए जो काम जो अच्छा करेगा वो बनेगा, जो काम अच्छा करेगा वो सही। बहुत बढ़िया बोला है भाई साहब ने। आप खड़े रहिए, हम फिर से आएंगे। आपका क्या नाम है? वेद सिंह परिहार। वेद सिंह परिहार, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हसारी से बिलोंग करता हूँ। झांसी से ही बिलोंग करते हो? क्या करते हो सर? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर किस चीज़ का? रेलवे के? नटराज मोबाइल्स में कार ड्राइवर। अच्छा, कार ड्राइवर हो। तो आप ये बताइए, योगी सरकार से कितने खुश हैं आप? बिल्कुल 101% खुश हैं। फिर से वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, फिर से वोट देंगे, फिर से योगी सरकार बनवाएंगे, चाहे पेट्रोल कितनी भी महंगी हो जाए। उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। रोजगार मिले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, मोदी जी ने यही सुनना चाह रहा था मैं। रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? रोजगारी का तो सब काम है ना। रोजगार बिना रोजगार के क्या होगा? रोजगार तो सबको मिल रहा है ना। सबसे बड़ी बात यह है, इस सरकार ने आके हर व्यक्ति के लिए कौशल विकास केंद्र खोले, उसी लिए खोले हैं। हमारी सैलरी जब जो है 10,000 थी तो उस समय पेट्रोल 40 रुपए था। अब आज सैलरी हमारी जो है आमदनी बढ़ रही है, 30,000 है तो पेट्रोल 70 रुपए, इसीलिए 100 रुपए तक पेट्रोल है। इसीलिए गडकरी जी ने बोला बायोफ्यूल विकल्प है। बायोफ्यूल विकल्प है। ये देखिए, ये अपडेटेड नागरिक हैं और कई सारे लोग जो कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो उनको शायद जैसे आप अपडेटेड हैं कि भाई अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम चल रहा है, बायोफ्यूल पे काम चल रहा है। ये पेट्रोल के ऑप्शंस हैं और सही मायने में ऐसा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बहुत सारा पैसा भी बचेगा और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। सरकार का जो भी मुद्दा है और सामने जो उनका लक्ष्य है वो बिल्कुल सीधा है और सच्चा है। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं और सबके विश्वास के साथ ही चल रहा है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास का नारा भी लगा रहे हैं कि सबके साथ ही चल रहे हैं। मैंने कड़वे सवाल ही पूछे कि भाई रोजगार, इनसे महंगाई के बारे में पूछा, लेकिन ये लोग अपने वचन पे अटल हैं कि भाई सरकार जो आएगी वो योगी जी की आएगी। क्या नाम है आपका? अमन यादव। अमन यादव, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाली पर सर। पाली से? मतलब झांसी से नहीं है? तो यूपी में ही आता है ना आपका पाली? तो इस बार किसको वोट दोगे? हम लोग तो सपाई को देते। सपाई को देते हो? मतलब किस बेसिस पे सपा को दोगे? कोई ऐसा काम जो सपा ने किया हो कि भाई आप मतलब केवल यादव हो सिर्फ इसलिए सपा को वोट दोगे, कि या फिर कोई और दूसरा रीजन है सपा को वोट देने का? सभी रीजन सही हैं सब उसके, इसीलिए वोट देते। नहीं, रीजन क्या, कुछ तो ऐसे 4 काम बता दीजिए। चलिए मुझे अखिलेश यादव जी के, जब अखिलेश यादव जी 2017 के पहले मुख्यमंत्री थे, तो कोई 4 काम बता दीजिए जो आप जिनसे खुश हुए हो और उनकी वजह से आप। हाँ, वो तो नहीं, आप बोलिए, खुल के बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए, खुल के बोलिए। क्या बनवाया योगी जी ने? आप कुछ बोल रहे थे भाई साहब, यहाँ आइए, कुछ वो बोल रहे हैं। दो जो किया। अरे ये ये हेल्दी एनवायरनमेंट है, हेल्दी डेमोक्रेसी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भाई आप लोग वोटर हो? भाई वोटर नहीं है अभी। वोटर नहीं हो अभी? तो आप कैसे सरकार बनवा दोगे फिर अखिलेश जी की? भाई साहब चुनाव आ गया यूपी में, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। देखिए भैया, अयोध्या के वासी हमें मिल गए यहाँ पे। यहाँ कैसे घूम रहे हो ऊपर झांसी में? जी आए थे टहलने। नहीं, अयोध्या से झांसी टहलने आ गए? जी टहलने ही आ गए।
नहीं, कुछ तो काम होगा। महाराज जी का जन्मभूमि है यहीं पे। महाराज जी का जन्मभूमि है, आपके कोई गुरुजी होंगे, उनका जन्मभूमि है। जी जी जी। तो क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम नागेंद्र कुमार पाठक है। नागेंद्र कुमार पाठक। पाठक पंडित जी हैं जी। तो किसको वोट दोगे? हमारे यहाँ तो योगी जी ही है। हाँ? वही रहेंगे, योगी जी को वोट देंगे। योगी जी को ही वोट दोगे? तो अभी एक सस्पेंस चल रहा है, योगी जी को अयोध्या से लड़ना चाहिए कि मथुरा से लड़ना चाहिए, आप क्या चाहते हो? अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हम क्या बता सकते हैं? वोटर के तौर पे क्या चाहते हो? योगी जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ें? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हो? जितवाओगे? बिल्कुल बम्पर वोटों से? बिल्कुल। योगी जी के काम से खुश हो? क्या काम करते हो आप? जी, हम गाड़ी चलाते हैं महाराज जी की। महाराज जी की गाड़ी चलाते हैं, मतलब जो आपके गुरुजी हैं उनकी आप गाड़ी चलाते हैं और उनसे ही मिलने आप यहाँ पे आए थे। ड्राइवर हैं पेशे से। तो किसी चीज की कोई कमी रही है सरकार में? नहीं, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि सरकार में नहीं होना चाहिए था? भले आप सपोर्टर हो लेकिन बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हमको ना तो किसी सरकार में कुछ नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, तो हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, आप न्यूट्रल हैं, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। जैसे पहले खा कमा रहे थे वैसे अभी भी खा कमा रहे हो, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन सपोर्ट आप बीजेपी से करते हो। विचारधारा जो है उसका सपोर्ट आप बीजेपी सरकार में धर्म का काम हो रहा है। सबसे बड़ी धर्म का काम हो रहा है, काफी सालों से पड़ा था। जैसे कि राम मंदिर हो गया। सबसे बड़ी चीज जो थी हमारी जन्मभूमि का काम था, जो राम मंदिर का काम था, वो हो गया। बस सबसे बड़ी आप खुश हो क्योंकि आप अयोध्या वासी हो। देखिए एक प्यार जो झलक रहा है अयोध्या के लिए भाई साहब का, क्योंकि अयोध्या से बिलोंग करते हैं और बड़े खुश हैं। उनकी बातों से ही लग रहा है कि भाई हम बड़े खुश हैं, भले कोई फायदा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन राम मंदिर बन गया उससे हम खुश हैं। आप क्या चाय पिला रहे हो? भाई चाय वाले की बहुत वैल्यू है आजकल। क्या नाम है आपका? कोमल वर्मा सर। कोमल वर्मा, कहाँ झांसी से ही हो? नहीं सर, झांसी लोकल। झांसी लोकल मतलब झांसी से ही हो ना? बड़ौदा क्षेत्र के हो? जी जी जी। तो वोटर हो? हाँ सर। किसकी सरकार बनेगी? सर संभावना तो है कि बीजेपी ही आएगी। संभावना है। आप किसको बनवाओगे? आप किसको वोट दोगे? नहीं, हम तो चुनेंगे बीजेपी को। आप बीजेपी को ही चुनोगे? एक तो इसमें गुंडा राज भी नहीं है। गुंडा राज नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया मुद्दा बोला है। कोई नकल और नौकरी में है जो है। हम लोग क्या है, युवक हैं, तो क्या करते हो आप? हम ग्रेजुएशन करते हैं प्लस में और तैयारी भी कर रहे हैं। और चाय भी बेच रहे हो? जी सर। ये देखिए भाई साहब, आज का युवा चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ भाई, चाय वाले की वैल्यू बहुत है। चाय करते हुए भी तो कुछ कर सकते, चाय वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। यही मैं पहले बोला कि चाय वाले की वैल्यू बहुत है। पार्ट टाइम बिजनेस है। नहीं, बहुत बढ़िया, उसमें कोई संकोच नहीं है। हर कोई काम छोटा नहीं होता मेरे भाई। समीम नाम है हमारा। यूपी में चुनाव आ गया है, वोट देंगी ना? हाँ देंगी, क्यों नहीं देंगी। किसकी सरकार बनेगी आपको क्या लगता है? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश जी से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। योगी जी की नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्या करा बच्चों के लिए, क्या करा बताइए आप। बच्चों के लिए मतलब जैसे आपके जो युवा हैं उनके लिए क्या किया आप? ऐसा बोल रही हैं। तो क्या नहीं किया वो, मतलब क्या करना चाहिए था उनको? क्या करना चाहिए था? जो बेरोजगारी फैली भैया, तो नौकरियां सेल पे लगाना चाहिए था। अच्छा, अखिलेश सरकार में नौकरियां अच्छी थी? बिल्कुल थी। आप चाहती हैं कि अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए? हैं? वोट उनको ही देंगे। आप भी अखिलेश जी को सपोर्ट करती हैं? अखिलेश जी को। चलिए देखिए, महिलाओं से हमने बात की, कुछ महिला यहाँ भी खड़ी हैं। अगर आप दीदी बात करना चाहेंगी। क्या नाम है आपका? फराह परवीन। फराह परवीन, कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी झांसी। झांसी से बिलोंग करती हैं। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं। बहुत अच्छी बात है। तो क्या चाहती हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार जो जनता के लिए अच्छा काम करे वो सरकार बने। आप किसको वोट देंगी? आप तो वोटर, आप भी तो वोटर होंगी ना? जी जी। किसको वोट देंगी? देखिए बच्चा आपका, आप ही का बच्चा है ना? जी जी। बोल रहा है अखिलेश को वोट दे दो। तो आप किसको देना चाहेंगी? बच्चे की बात मानेंगी या फिर अपना कोई फैसला लेंगी? नहीं, ठीक है, योगी जी को देंगे हम वोट। अच्छा, आप योगी जी को वोट देंगी? जी जी। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। योगी जी। नहीं, आपका नाम? हमारा फराह परवीन। फराह परवीन नाम है और योगी जी को ही वोट देंगे। इनके साथ इनके शायद हस्बैंड, आप हस्बैड हैं? नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है सरकार ये दोबारा रिपीट करेगी कि नहीं करेगी? इतना बोल दीजिए हाँ या ना। करेगी रिपीट। ऑब्वियसली सरकार योगी की आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? MH हुसैन। MH हुसैन। MH हुसैन जी और फराह परवीन जी हैं, बोल रही हैं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, योगी जी की ही सरकार बनेगी और ये योगी सरकार से खुश हैं। हाँ, नहीं, काम तो कर रही है। काम कर रही है सरकार। बिल्कुल खुश हैं और देखिए कितने अच्छे से बता रहे हैं कि भाई हम वोट जो है योगी जी को ही देंगे। आप भी यहीं के वोटर हैं? और क्या। अच्छा चलिए, मतलब कुल मिला के कुछ दिक्कत हुई है सरकार में? ऐसा लगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए था या फिर ये गलत हुआ या कुछ भी ऐसा? नहीं, दिक्कत कोई नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए बड़े अच्छे से इन लोगों ने बताया सरकार योगी जी की ही बननी चाहिए और ऐसे सपोर्टर हमें ज्यादातर जो मिल रहे हैं इस पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग में, वो योगी जी के ही सपोर्टर मिल रहे हैं। हर कोई यही चाह रहा है। मतलब आप भाई समझ लीजिए, हमने लगभग अभी 20 लोगों से बात कर ली और 20 लोगों में से 18 लोगों ने कहा कि सरकार योगी जी की ही बनेगी, सरकार योगी जी की ही बननी चाहिए।